तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मैं भी बहुत हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सोच रहा कि 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि बीच में एक दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन पर डे जैसा मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैंने सेम डे ब्लॉग बना के सेम डे अपलोड कर दिया था। वरना मेरे पास एक दिन का ब्लॉग एक्स्ट्रा होता था हमेशा कि अगले दिन मैं अपलोड करता हूँ। जैसे आज का ब्लॉग कल, कल का ब्लॉग परसों, ऐसे होता था। तो देखता हूँ आज का शेड्यूल क्या है पहले, नहीं तो नहीं हो पाएगा तो आज का ब्लॉग आज ही अपलोड होगा, नहीं तो फिर देखते हैं 2 दिन कैसे होगा। बाकी मैं कहीं जाने वाला हूँ, नॉट श्योर, अभी कुछ उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जाना है। और एक और अपडेट देनी है, मेरे गार्डन का काम होने वाला है भाई। जो मंटू एक लड़का है ना, मंटू सिंह नाम है उसका, वो आने वाला है हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, हफ्ते भर में आ जाएगा। तो पूरे गार्डन का ये सब काम होगा, पूरा रेनोवेट होगा गार्डन पूरा ये। और इधर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रख दी है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, गर्म बहुत हो गई थी। एसी चलाती हूँ, कुछ देर में जब ठंडी हो जाएगी फिर मैं निकल लूँगा। बाकी अभी बैठा हूँ गार्डन में, अभी जाना भट्टे पे, 2-3 काम है, कुछ गाड़ी का काम कराना है, वो सब भी दिखाऊँगा क्या काम है। खर्चा गाड़ी में है भाई, अच्छा खर्चा, 10-15 हज़ार रुपये बम्पर नया लगना है, तो वो आज नहीं लगेगा, तो सर्विस हो जाएगी तब लगेगा। सर्विस होनी है वो भी, चलो बात की बात है। अभी थोड़ा बहुत है खर्चा इसमें, जो उसका एग्जॉस्ट पाइप होता है ना, जो बूस्ट देता है, वो पाइप शायद थोड़ा सा ज़रा सा डैमेज है, तो उस पर टेप लगा हुआ है। मुझे वो पाइप ही बदलवाना पड़ेगा। आज नहीं, अभी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुगाड़ू काम है, कुछ दिन बाद या सर्विस में उसको बदलवा दूँगा, नया लगवा दूँगा उसको भी, नहीं तो फिर आगे चल के फ्यूचर मुझे दिक्कत हो सकती है। और एक बढ़िया अपडेट अगर दूँ तो कुछ तो बढ़िया होने वाला लाइफ में, और अभी सब सहारा है भोलेनाथ करनाथ बाबा का। चलिए निकलते हैं यहाँ से, आराम से बात किया जाएगा आपसे। इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। और गाड़ी पूरी साफ़ हो चुकी है, पूरी चमक चुकी है अंदर बाहर, क्योंकि लालू अंकल लेके गए थे, गाड़ी का सारा काम करा दिए हैं। वही आगे का बम्पर टूटा, वही आपको थोड़ा अजीब दिखेगा, वो बम्पर की बात हो गई 14,000 रुपये में, लग रहा 15,000 में लगभग लखनऊ में। दूसरी चीज़, मुझे आप लोग से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, तो घर पहुँच के उस पर बात करता हूँ। तो फिलहाल तो भी निकल रहा हूँ मैं घर। तो भाई आ गया हूँ मैं घर अपने, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि मैं 2-3 दिन से, मतलब परसों से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ लगातार। आप लोग भी सुन रहे होंगे, मुस्कान रस्तोगी, साहिल शुक्ला और सौरभ राजपूत, इन लोग को लेके न्यूज़ चल रही, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी ये न्यूज़ है, और मतलब पूरे देश में न्यूज़ चल रहा है। बहुत शर्म की बात है। मतलब आप को मैं मतलब शेयर करता हूँ पहले मैं, चीज़ें हैं क्या, मतलब किस तरह से चीज़ें हुई हैं और न्यूज़ क्या है। एक लड़की का नाम है मुस्कान रस्तोगी, जिसकी शादी सौरभ राजपूत से हुई थी। 9th फेल लड़की है ये, पहली बात तो। चलिए ठीक है, लोग कितना पढ़े कितना नहीं, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो इस लड़की ने क्या किया, सौरभ राजपूत की फैमिली से सौरभ राजपूत सेपरेट किया, मतलब अलग किया। ठीक है, हम अलग रहेंगे, चलो ठीक है, वो अलग रहने लगा। देन वो सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। देन इसने फोर्स किया कि वो बाहर जाए, लंदन जाए, वहां किसी जॉब के लिए। देन वो लंदन चला गया जॉब के लिए। फिर इसका एक लवर बनता है जिसका नाम है वो साहिल शुक्ला। तो आपने सही सुना है, साहिल शुक्ला। तो इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। फिर इन लोग का मैं मेन चीज बताता हूँ, ठीक है। अब ये इसका हस्बैंड चला गया लंदन, इन लोगों ने उसको भेज दिया लंदन जॉब वॉब के लिए। अब ये आता है लंदन से अपनी बेटी के 6th बर्थडे में, मतलब बर्थडे में आता है, सरप्राइज देने के लिए। देन ये जाता है घर में, मिलता है उन लोग से। उसके बाद ये लोग कुछ उसके खाने में मिला देते हैं, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ये लोग उसके बॉडी के 15 टुकड़े करते हैं भाई, छोटे छोटे टुकड़े 15 करके, एक ड्रम में, बड़े ड्रम में, लगभग इतना बड़ा हाइट रही होगी, मतलब बड़ा ड्रम था। उस ड्रम में भर के उसके बॉडी के टुकड़े को उसमें सीमेंट भर देते हैं। देन जब सीमेंट भर देते हैं, फिर ये दोनों जो लवर थे, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, लोग चले जाते हैं शिमला ट्रिप पे। उसकी लड़की रहती है वहां पे। फिर वो सबको बुला बुला कहते हैं कि पापा इसमें है, पापा इसमें है। तो लोग जब खोल के देखते हैं, उसको सीमेंट को तोड़ते हैं, तब पता चलता है उसमें एक बॉडी है। फिर डीएनए टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है ये साहिल, मतलब वो साहिल कह रहा हूँ, सौरभ राजपूत है ये। इन लोग को अरेस्ट किया जाता है, इन लोग से गवाही ली जाती है। फिर इन लोगों ने बताया कि हम, मतलब मैं रिलेशनशिप में लड़के के साथ थी, हम दोनों ने मिलकर किया, मतलब इन लोगों की रूह नहीं कापी। मोस्ट इंटरेस्टिंग भाई बात अगर मैं बताऊंगा आपके, मतलब पैर से जमीन खिसक जाएगी, वो ये है कि सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला दोस्त थे। ये दोनों दोस्त थे भाई, हाँ ये दोनों दोस्त थे आपस में। तो भाई दोस्ती का भी कोई भरोसा नहीं है साहब, बाज इस जमाने में ना प्यार का भरोसा है ना दोस्ती का भरोसा है। कब इस जमाने में ये है भाई, 90% प्यार करने वाले मिलते नहीं, ना लड़का मिलता है ना लड़की मिलते हैं। 10% अगर मिल जाते हैं प्यार करने वाला, लड़का मिल जाता है, तो लड़की की कदर नहीं होती लड़के की।
या लड़की मिल जाती प्यार करने वाली तो लड़कों की कदर नहीं होती, ठीक है, कि लड़की प्यार करने वाली है, या दोनों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि दोनों प्यार करने वाले हैं और उन लोग की लव मैरिज शादी हो जाती है। ये तो आज का जमाना चल रहा है। तो भाई अगर कोई लव मैरिज शादी कर रहा है तो ये देख के करे कि सामने जो लड़का है या लड़की है वो कैसा है, उसके एफर्ट कैसे हैं चीजों में, है ना, कि वो कैसा एफर्ट डाल रहा है अभी से, या फिर इन फ्यूचर उसके मतलब क्या मतलब बिहेवियर होने वाला है, वो पता चल जाता है भाई जब कोई रिलेशन में रहता है। अरेंज मैरिज शादी हो रही तो भी ये चीज देखें भाई, साफ सीधी बात, अरेंज मैरिज तो और स्कैरी है। मतलब आप ये जान लीजिए कि कुछ नहीं पता भाई अरेंज मैरिज में, जिसके साथ शादी हो रही है लड़का कैसा है और लड़की कैसी है, या वो घर आने के बाद आपके फैमिली के साथ आपको रहने देगी कि नहीं देगी, या वो लड़का आपको मारेगा पीटेगा कि नहीं, वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है भाई। तो उसमें तो और आपको देखना है। और अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए जो लड़का लड़की सामने वाला है वो कैसा है, वरना ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं तो कोई बोरम पैक हो जाता है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरीके का बहुत घिनौनी चीज है। लगातार ऐसे हादसे सुनाई देते हैं भाई, लगातार कॉन्टिन्यू ये हादसे सुनाई दे रहे हैं कि किसी लड़की की बॉडी सूटकेस में काट के रख दी गई, आज साहिल शुक्ला के साथ हुआ, फिर कहीं कुछ और होता है। अभी रिसेंटली निकिता वाला कांड हुआ था जिसमें एक लड़की ने, नाम याद है, जैन लड़का था शायद, समथिंग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। उस लड़के को मतलब इलाहाबाद से उसको न्याय नहीं मिला, बैंगलोर से बेचारा अप डाउन करता था, उसने प्रॉपर अपनी 10-12 मिनट की, पता नहीं कितने मिनट की, घंटे की वीडियो बना करके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ऐसी लड़कियां होती हैं। लड़के भी ऐसे बहुत खराब होते हैं जो लड़कियों को काट के सूटकेस में पैक कर देते हैं। तो भाई निवेदन यही है कि जहां भी शादी करें सोच समझ के करें, पहली चीज। दूसरी चीज, लव मैरिज करना है तो लड़की को बहुत ध्यान से जाने आप कि लड़की कैसी है, कितने एफर्ट डाल रही है, क्योंकि आज के जमाने की लड़कियों को सब कुछ बहुत बंदिश लगता है। मतलब आप किसी चीज के लिए उनको मना करेंगे, अगर अच्छा लड़का है तो मना करेंगे किसी चीज के लिए तो उनको लगेगा कैद कर रहा है, तो लड़कियों को पसंद नहीं आता। लड़की को अगर लड़का, अगर मान लो चलो लड़की बहुत अच्छी, लड़का खराब मिल गया, तो वो लड़के क्या होते हैं ना, लड़के आजकल के लड़के ऐसे भी है ना कि बस अपने मतलब के लिए है, बस जब तक मतलब उनका जब तक है, मतलब निकल गया तो बस उनके दिमाग में ये है कि रिलेशन 10 रख लेंगे, शादी अपने माँ बाप के पसंद करेंगे। ऐसे लड़के भी हैं। लड़कियां उसमें लॉयल हो जाती हैं, फिर बाद में धोखा खाती हैं। उन्हीं में कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं क्योंकि वो सच्चे दिल से किसी को प्रेम करती हैं। तो ये तो लव मैरिज में लेके बात हो गई। अरेंज मैरिज में भाई माँ बाप से निवेदन है कि बहुत ही अच्छे से आप रिश्ता ढूंढिए, अच्छे जानिए उस लड़के के बारे में, उसके आसपास में पता करिए, उसके फ्रेंड्स को पता करिए उसका बिहेवियर कैसा है। कल को आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, पता चले वो मार पीट रहा है तो वो भी सही नहीं है। लड़के को लेकर, अरेंज मैरिज में लड़कियों को लेकर अगर मैं एक बात कहूँ तो भाई जो लड़का शादी करने जा रहा है वो पहले पता करे भाई लड़की के बारे में कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है। पास्ट को लेकर जज नहीं करना है भाई किसी को भी कि पास्ट किसका कैसा था या प्रेजेंट क्या चल रहा है, फ्यूचर। साफ बात, वो लड़की या लड़का अगर दिल का अच्छा है, फ्यूचर में चीजें निभा सकते हैं वो लोग, तो शादी बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी ऐसी चीजें जो हो रही है बहुत ही, मतलब आप इस पे कुछ अपने वर्ड को रख नहीं पाएंगे, अपने सेंटेंस भी आप नहीं पूरा कर पाएंगे, वर्ड तो बहुत दूर की बात हो गई। तो भाई मेन चीज ये है ना कि जब मैंने ये सब चीज सुना, आज मैं प्रॉपर इस चीज के बारे में मैंने पढ़ा है। पहले मुस्कान रस्तोगी, साहिल शुक्ला और सौरभ राजपूत के बारे में मैंने प्रॉपर पढ़ा। आज मैंने एक आर्टिकल्स पढ़े कि क्या कैसे हुआ। मतलब 10 मिनट तक मेरे भट्टे पे भाई एकदम सब चुप थे। 1 घंटा इस टॉपिक पे बहस चली कि क्या हो रहा है समाज में। राजस्थान में भी कोई इसी तरह का कांड हुआ है अभी। तो लगातार सब लोगों की अलग अलग टिप्पणियां थी। बहुत लोग गाली दे रहे थे, बहुत लोग कुछ कर रहे थे, बहुत लोग कुछ, सब नेगेटिव थे भाई, कोई पॉजिटिव नहीं था इस चीज को लेकर। यहाँ तक कि मुस्कान रस्तोगी के माता पिता ने भी कहा कि हमारी लड़की बदतमीज है, उसको मतलब हैंग कर दीजिए, फांसी लगा दीजिए वो लड़की को। मतलब उसके माँ बाप, भाई एक इसी चीज का सुकून है कि उसके माँ बाप ने लड़की का साथ नहीं दिया, अपनी लड़की का, इस चीज का एक सुकून है। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था जिसमें साहिल रस्तोगी कोर्ट से निकल रहा था, उसको सब मार रहे थे। हम कह रहे मारना चाहिए, बीच चौराहे टांग के काट देना चाहिए ऐसे लोगों को। पर ठीक है, हमारी लॉ इस तरह नहीं, हमारी लॉ सब चीजों को मतलब नहीं वो मतलब प्रमोट करता है। चलिए कोई बात नहीं, चीज अलग चीज हो गई। लेकिन मैं यही कहूंगा इस ब्लॉग को खत्म करते करते कि बहुत ध्यान रखें चीजों का, और बहुत शेमफुल चीजें हैं ये। सुनने के बाद मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है एकदम। मैं जब सुना तो मैं सोचा कि इस चीज को आपसे शेयर करूं, ये मेरे मन की चीज है, कोई ब्लॉग की तरह इस चीज को मत लीजिएगा। एक थोड़ी सी चीज थी, जानकारी थी, तो मैं आप तक पहुंचाया हूँ। इस चीज को आप समझिए, जानिए, अपने जहन में रखिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में मिलूंगा भाई। सर न्यूज लेके नहीं कोशिश करूं मैं आऊं, क्योंकि बहुत बुरा होता है जब मैं कोई न्यूज लेके आता हूँ। 2-3 न्यूज मैं बीच में और ला चुका हूँ, जैसे वो इलाहाबाद वाला मैंने बताया आपको, एजाज खान कुल के। मतलब जो न्यूज जो लेके आता हूँ भाई, मेरा मन नहीं करता न्यूज लाने का, पर समाज में ऐसी गंदगी फैली हुई है चीजों को लेके, मुझे मन करता है कि मैं आप तक वो चीजें पहुंचाऊं। चलिए ठीक है, मिलता हूँ नए ब्लॉग में,
तब तक के लिए बाय बाय, अपना सब ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।